हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माध्यमिक एकेडमी। जैसे कि आपको पता हम लोग ने लास्ट लेक्चर के अंदर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 3.2 के ए का क्वेश्चन नंबर सेकंड के 9 क्वेश्चन तक का कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा प्रीवियस जो हम लोग ने लेक्चर लिया था उसके कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग है। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो हम लोग ने देखा था कि जब डिवाइड के फंक्शन में आपको कोई एक फंक्शन ऐसा रहेगा जो आपके नॉमिनेटर के फंक्शन से मैच होगा, डेट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर के फंक्शन वाला आपको नॉमिनेटर के फंक्शन से अगर मैच होता है तो हमारा एक फॉर्मूला था कि नॉमिनेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये हम लोग ने देखा था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 जो आज के लेक्चर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा थोड़ा क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? cos रेज टू 8x इंटू कॉट एक्स। क्या दिया हुआ है? cos रेज टू 8x मतलब cos का पावर 8 है, x इंटू कॉट एक्स। इसको मैंने कंसिडर कर लिया। सेम आपको ये प्रोसेस पहला जो स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है एवरी क्वेश्चन के अंदर अगर नहीं दिया तो आपको सेम करना है, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब देखिए हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड ही चल रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको सोचने का है कि cos का रिलेशन हमेशा सब्स्टिट्यूशन में साइन के साथ हो सकता है, cot का रिलेशन tan के साथ हो सकता है। लेकिन जब हमारा फॉर्मूले की अगर बात करूं तो cos का साइन के साथ होगा, sec का cosec के साथ। ऐसा ही रिलेशन हमको याद रखना है tan और cot का। तो यहाँ पे cos है और cot है, मतलब cot की जगह पे हमको यहाँ पे साइन लाना कंपलसरी है। तो अब यहाँ पे हम चेंजेस क्या करेंगे? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू 8x इंटू cos x डिवाइडेड बाय sin x। अब यहाँ पे देखिए sin x का यहाँ पे हमारा रोल चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए cos रेज टू 8x है। अब यहाँ पे हमको मालूम है कि अगर मैं पुट करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं पुट करूं पुट sin x इज इक्वल टू t, समथिंग वैल्यू पुट करता हूं तो sin x का अगर डेरिवेटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। तो यहाँ पे sin x से हमारा cos x तो चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स, यहाँ पे लिमिटेशन आएगा। क्या होगा? चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं। क्या पुट करूंगा मैं? कि पुट करूं अगर मैं sin x इज इक्वल टू m कंसिडर कर लिया मैंने। क्या कंसिडर कर लिया? m कंसिडर कर लिया। अब इसको मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू x। सेम प्रोसीजर है जो हम लोग ने 2 से 3 लेक्चर्स के पहले ही हम लोग ने देखा था। सेम प्रोसीजर है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। sin x का डेरिवेटिव करूंगा, क्या हो जाएगा? cos x। उसके बाद क्या हो जाएगा? dm डिवाइडेड बाय dx। इसको मैं आगे अगर लिखूं तो और क्या हो जाएगा? यहाँ पे आगे लिखता हूं अगर cos x इंटू dx इज इक्वल टू dm। अब जरा रिलेशन यहाँ पे मैच कीजिए, क्या चेंजेस है यहाँ पे देखिए। cos x इंटू dx की जगह क्या लिख सकता हूँ? dm लिख सकता हूँ। sin x की जगह m लिख सकता हूँ। तो cos रेज टू 8x कहाँ जाएगा? यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे cos x इंटू dx की जगह मैं dm लिख सकता हूँ। sin x मैंने यहाँ पे पुटअप किया, उसकी जगह m लिख सकता हूँ। तो cos रेज टू 8x कहाँ जाएगा? तो चलिए ये भी कंसिडर करते हैं। लेट कंसिडर करता हूँ, ठीक है। cos रेज टू 8x इज इक्वल टू cos रेज टू 2x रेज टू 4, ऐसा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। cos रेज टू 2x तो बात वही पड़ा, मतलब 4 2 जा 8, वही बात पड़ा। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास है। फॉर्मूला क्या है? ये आपका फॉर्मूला बहुत बेसिक फॉर्मूला है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। दैट इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं? cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x रख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर x रख सकते हैं, मतलब cos स्क्वायर x की जगह क्या रख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर x रेज टू 4। याद रखिए x रेज टू 4 हो गया। अब देखिए साइन को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, क्या कंसिडर किया? m। तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ 1 माइनस m रेज टू 2 रेज टू 4। यहाँ पे चेंज हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला क्या है? अब देखिए a माइनस बी रेज टू 4 कैसे हो गया? यहाँ पे a रेज टू 4, ओके। ऐसा 4 लिखिए या ऐसा 4 लिखिए? चलिए मैं ऐसा लिख लेता हूँ 4, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। a रेज टू 4 ऐसा लिखिए, ओके। a रेज टू 4 जो है ऐसा लिखा मैंने, a रेज टू 4 और क्या हो गया यहाँ पे? माइनस 4a क्यूब इंटू b, फिर माइनस b, फिर माइनस 4 इंटू a इंटू b रेज टू 3। उसके बाद क्या हो गया? प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर। उसके बाद क्या हो गया? प्लस b रेज टू 4। समझ में आया? देखिए फॉर्मूला कैसे बना? a माइनस बी रेज टू 4। कैसा फॉर्मूला? a माइनस बी रेज टू 4 अगर आया, जब भी आपका दो फंक्शन आपको रेज टू 4 में मतलब पावर 4 आता है तो आपका फॉर्मूला पूरी तरह से चेंज हो जाता है। एक फॉर्मूला हम लोग ने क्या देखा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसा एक फॉर्मूला हम लोग ने क्या देखा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर रहता है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला हम लोग ने ये देखा है। लेकिन ये कब होगा? जब पावर मैक्सिमम 2 रहेगा। यहाँ पे पावर कितना है? मैक्सिमम 4 है, तो हमारा फॉर्मूला चेंज होगा। फॉर्मूला क्या होगा? a रेज टू 4 माइनस 4 इंटू a रेज टू 3 इंटू b माइनस 4 इंटू a इंटू b रेज टू 3
प्लस 6 इंटू ए रेस टू 2 इंटू बी रेस टू 2 प्लस बी रेस टू 4। ये फॉर्मूला याद रखना है, इट इज अ कंपल्सरी। अगर ये फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को आगे का जो स्टेप है वो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा। अब देखिए फॉर्मूला जो यूज होगा कैसे होगा, 1 मतलब यहाँ इसको मैंने ए मानूंगा, इसको क्या मानूंगा बी, तो ए रेस टू 4 है मतलब 1 का 1 ही रहेगा, माइनस उसके बाद माइनस आएगा, फिर 4 लिखूंगा, ए रेस टू क्यूब है तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, इंटू बी क्या है एम स्क्वायर है मतलब 4m स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस 4 आएगा, फिर ए आएगा, ए मतलब 1 वैसे रहेगा, बी क्यूब मतलब एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर का जब क्यूब करेंगे मतलब देखो यहाँ पे कैसा हुआ एम स्क्वायर है, इसका अगर मैं क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 2 6 मतलब कितना हो जाएगा एम रेस टू 6 हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद देखो प्लस कितना है प्लस 6 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बी स्क्वायर एम रेस टू 2 है, अब एम स्क्वायर है, अब इसका भी स्क्वायर करना है आपको तो एम रेस टू 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना हो गया एम रेस टू 4 हो गया। समझ में आया। उसके बाद प्लस कितना है प्लस यहाँ बी रेस टू 4 है, बी क्या है एम रेस टू 2 है, एम रेस टू 2 है और इसको हमको 4 करने का है, कितना हो जाएगा एम रेस टू 8 हो जाएगा। समझ में आया, एम रेस टू 8 हो जाएगा। अब ये किसकी जगह लिखा हुआ है कॉस रेस टू 8x, किसकी जगह लिखा हुआ है कॉस रेस टू 8x की जगह क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम रेस टू 6 प्लस 6 इंटू एम रेस टू 4 प्लस एम रेस टू 8। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, ये फॉर्मूला तो हमारा हो गया, ये किसकी जगह लिखेंगे कॉस रेस टू 8x, मतलब यहाँ पे जो हमारा खाली फंक्शन बच रहा था उसकी जगह लिख सकते हैं। अब देखो cos x इंटू dx की जगह क्या लिखेंगे हम लोग dm लिखेंगे, sin x की जगह क्या लिखेंगे m लिखेंगे और cos रेस टू 8x की जगह क्या लिखेंगे पूरा ये फंक्शन लिखेंगे। अब देखो चेंज कैसे होगा, ये फंक्शन चेंज कैसे होगा ध्यान से देखिए। जब हमारा यहाँ पे फॉर्मूला ये बनेगा कैसा बनेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos रेस टू 8x की जगह क्या लिखूंगा मैं 1 माइनस 4m स्क्वायर माइनस 4m रेस टू 6 प्लस 6m रेस टू 4 प्लस m रेस टू 8, ये हो गया। उसके बाद cos x इंटू dx की जगह क्या लिखूंगा, cos x इंटू dx की जगह क्या लिखूंगा मैं पूरा dm लिखूंगा, क्या लिखूंगा dm डिवाइडेड बाय में sin x की जगह क्या लिखूंगा, sin x इज इक्वल टू क्या है m है। समझ में आया फंक्शन, देखो कैसे हो गया। अब m को हर फंक्शन के साथ स्प्लिट करने का है, तो स्प्लिट करूंगा तो देखो जरा कैसे होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन m dm, ओके, माइनस उसके बाद क्या करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m dm माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4m रेस टू 6 डिवाइडेड बाय m, यहाँ पे भी dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6m रेस टू 4 डिवाइडेड बाय m dm हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ m रेस टू 8 डिवाइडेड बाय m dm हो गया। मतलब हर फंक्शन के हिसाब से मैं यहाँ पे चेंज किया, क्या किया मैंने 1 के साथ पहले m किया, 1 डिवाइड बाय m dm हो गया, फिर ये फंक्शन को m के साथ किया देखो, फिर ये फंक्शन को m के साथ किया, फिर ये फंक्शन को m के साथ किया, फिर ये फंक्शन को m के साथ किया। अब एवरी फंक्शन को यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूं तो dm सबके साथ आना कंपलसरी है, कंपलसरी मतलब मैंडेटरी है, यहाँ पे आना ही पड़ेगा। इसका ब्रैकेट आपको थोड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि m को भी पता चलना चाहिए कि m भी सेमी इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्या करूंगा 1 अपॉन m है तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, देखो i इज इक्वल टू 1 अपॉन m डेट इज कॉल्ड 1 अपॉन x। आप लोग ने ऐसा पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx रहा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग log x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 अपॉन m है तो क्या हो जाएगा log m हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद माइनस ये m, ये एक m कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पे 4, चलिए इसको फिर से लिख लेते हैं 4m dm हो गया, ओके। यहाँ पे m यहाँ पे कैंसिल हो गया, कितना बचा 5 बचा, तो माइनस यहाँ पे भी 4 बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ m रेस टू 5 dm हो गया। समझ में आया। देखो क्वेश्चन को आपको इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेप बड़ा और कुछ भी नहीं है। m रेस टू 5 हो गया, यहाँ पे देखो m और m कैंसिल हो गया, कितना बचा 3 बचा, यहाँ पे भी देखो कितना प्लस 6 बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ m रेस टू 3 dm, ओके। यहाँ पे भी m कैंसिल हो गया, कितना बचा 7 बचा, तो यहाँ पे भी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ m रेस टू 7 dm। समझ में आया। अब डायरेक्टली आंसर लिखिए, आंसर क्या आ जाएगा देखो i इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 स्टेप आएगा, 2 स्टेप का आंसर क्यों बनेगा, क्योंकि एक बार m के साथ आएगा फिर m को मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा sin x के साथ, क्योंकि जब तक आप रिप्लेस नहीं करेंगे हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो आंसर मिलेगा वो परफेक्ट नहीं मिलेगा। समझ में आया। तो i इज इक्वल टू log m, कितना हो गया log m माइनस 4, यहाँ पे m है तो कितना हो जाएगा m स्क्वायर डिवाइड बाई 2 क्यों होगा,
क्योंकि आपको मालूम है x इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n जब रहता है तो इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखूंगा, माइनस ये देखो 4m रेज टू 6 डिवाइडेड बाय 6, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 6, यहाँ पे m रेज टू 3 है तो m रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4, उसके बाद देखिए ये हो गया प्लस ये कितना है m रेज टू 7 तो m रेज टू 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस c, ये डायरेक्टली आप फाइनल आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको m चेंज करना, तो देखो डायरेक्टली मैं m चेंज करूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पे कितना हो गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और क्या भाई बस इतना ही कट रहा है। अभी डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू लॉग ऑफ कितना है n की जगह क्या लिखूंगा मैं साइन x, ओके, लॉग ऑफ साइन x हो गया, माइनस उसके बाद माइनस क्या है 2, m की क्या है साइन स्क्वायर एक्स, कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स हो गया, उसके बाद माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 3, और क्या बचा यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 3 m रेज टू 6 है, मतलब साइन रेज टू 6 x हो गया, ओके, प्लस यहाँ पे देखो कितना बचा 3/2, यहाँ पे 3/2 बचा है, यहाँ पे 2/3 बचा था, m रेज टू 4 है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा साइन रेज टू 4x, प्लस यहाँ पे m रेज टू 8 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन रेज टू 8 डिवाइडेड बाय 8, कितना हो गया प्लस c, यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर ये बन जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, अगर हम लोग फॉर्मूला अगर देखेंगे तो इसके साथ ही आपको करना क्या है, सबसे पहले चेक करते रहने का कि किसका रिलेशन किसके साथ बैठ रहा है, अगर वो रिलेशन बैठ रहा है तो बैठाइए, नहीं बैठेगा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या मालूम है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ही क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। याद रखिए ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये बेसिक फॉर्मूला मालूम है, ये कौन सा फॉर्मूला 1/x का क्या हो जाएगा log x, और x रेज टू n का ये मालूम है आपको, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड का कंप्लीट हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बेसिक क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन जितना बेसिक क्वेश्चन आपको दिख रहा है उतना ही मुश्किल क्वेश्चन ये दिखेगा करने में, ठीक है। 10⁵x है यहाँ पे, अब इसका इंटीग्रेशन हमको करने का, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10⁵x इंटू dx। अब आपको मालूम है कि tan x का इंटीग्रेशन होता है, आपको मालूम है उससे स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन आपको ये 10⁵x है, मतलब इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, 2 से 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग ब्रेक करते हैं, यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा, ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10⁵x इंटू 10⁵2x, यहाँ पे 2 पार्ट में मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से ये पार्ट में करूंगा तो कैसे होगा, दोनों का बेस सेम है, प्रोडक्ट में है, तो इसका पावर का एडिशन होगा 10⁵5x हो जाएगा। अब आपको मालूम है एक चीज, क्या मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये सब बेसिक फॉर्मूला है। तो tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अब यहाँ पे देखिए कैसा चेंज हो रहा है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10⁵3x इंटू इसकी जगह क्या लिखूंगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, समझ में आया। अब ये फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या करूंगा, ये फंक्शन को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10⁵3x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10⁵3x, और ये क्या हो गया फंक्शन dx हो गया। अब ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्यों लगाना जरूरी है, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो dx का जो फंक्शन है सब फंक्शन पे पर्टिकुलर आपको देना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन का जो यहाँ पे सिंबल है ये सब पे आपको सब फंक्शन पे आपको देना पड़ेगा, याद रखिए। इसलिए ब्रैकेट का यहाँ पे जो रोल है सबसे इंपॉर्टेंट ब्रैकेट का रोल यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो फंक्शन हो गया, यहाँ पे भी चेंज हो गया। अब देखिए ये tan क्यूब अगर मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये tan क्यूब अगर मैं चेंज करूंगा तो ये फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए आप करेंगे क्या, यहाँ पे क्या करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10⁵3x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अगर ये फंक्शन को मैं 2 पार्ट में तोड़ता हूँ, यहाँ पे 2 पार्ट में तोड़ूंगा तो कैसा हो जाएगा tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स, ओके, tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ से dx लिखता हूँ, चलेगा। अब यहाँ पे फिर tan स्क्वायर एक्स है तो tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे क्यों नहीं मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सेक स्क्वायर का रिलेशन मिल गया है, और tan और सेक स्क्वायर का रिलेशन ऑलमोस्ट सेम होगा। देखिए कैसे होगा वो भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट tan क्यूब x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस,
यहाँ पे tan x जैसा वैसे लिखूंगा, tan x ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज dx। समझ में आया? अब देखिए ये tan x से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा, ये tan x से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन tan रेज़ टू 3x इंटू sec स्क्वायर x माइनस यहाँ पे tan x के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा tan x इंटू sec स्क्वायर x और ये क्या हो गया, ये माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस tan x। ओके, ब्रैकेट क्लोज, ये क्या हो गया dx हो गया। समझ में आया? अब देखिए ये फंक्शन के बाद क्या होगा, tan क्यूब x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस tan x इंटू सेक स्क्वायर x। तो ये फंक्शन के अंदर देखो tan स्क्वायर सेक स्क्वायर x यहाँ पे भी कॉमन है, सेक स्क्वायर x यहाँ पे भी कॉमन है, तो ये दोनों फंक्शन में हम लोग सेक स्क्वायर x कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, tan क्यूब x माइनस tan x ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर x, उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ पे प्लस और क्या लिखेंगे tan x, क्या लिखेंगे tan x और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगेगा। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट एक लगा और dx लिख लिया मैंने, चलेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन दैट इज कॉल्ड वन फंक्शन हो गया, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन दैट इज कॉल्ड सेकंड फंक्शन। इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x माइनस tan x ब्रैकेट क्लोज इंटू सेक स्क्वायर x dx। एक फंक्शन ये हो गया, उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। अब मैं क्या मान सकता हूं, लेट क्या मान रहा हूं मैं, I1 इज इक्वल टू क्या मानूंगा, tan क्यूब x माइनस tan x ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ओके, ये एक फंक्शन को मान लिया। सेकंड फंक्शन क्या मान लिया मैंने, I2 इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, tan x, क्या मान लिया tan x dx मान लिया। ओके, I2 इज इक्वल टू क्या मान लिया, tan x dx मान लिया। अब देखो ये I1 हो गया यहाँ फंक्शन तक का, ये I2 हो गया, तो इसको आपको डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मिलेगा कैसे, अगर मैं पुट करता हूं, पुट tan x इज इक्वल टू क्या रखता हूं, t रखता हूं। चलिए यहाँ पे मैं t मान लिया, इससे पहले क्या माना था, m माना था। तो अब tan x का डिफरेंशिएट जब मैं करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x का सेक स्क्वायर x और ये dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कैसे हुआ, यहाँ पे dt बाय dx है तो ये dx यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब देखिए ये tan x इज इक्वल टू t क्यों लेना पड़ा मेरे को, यहाँ पे डायरेक्टली मेरे पास तो फॉर्मूला था tan x इज इक्वल टू। तो देखिए ये जो हम लोग ने पुटअप किया है, ये पर्टिकुलर फंक्शन जो पुटअप किया है ओनली I1 के लिए पुटअप किया है, क्योंकि I2 के लिए तो डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, पहले से हमको मालूम है, लेकिन I1 के लिए हमको हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना हुआ है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे I इज इक्वल टू पुटअप करूंगा। अभी देखिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ I इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, I1 के लिए। अब ये जो फंक्शन है ये I1 के लिए सिर्फ डिनोट हो रहा है, तो I1 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1 के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब दैट इज कॉल्ड t क्यूब माइनस tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t, और यहाँ पे सेक स्क्वायर x dx की जगह क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। ये आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है tan x का। इसका फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन, इसका फॉर्मूला हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने इसको I1 माना था ताकि इसका फॉर्मूला बनाया जा सके। I2 हमारे पास पहले था, लेकिन फिर भी हम लोग ने इसको अलग से डिस्ट्रीब्यूट किया, हम लोग ने थोड़ा सा अलग से इसको स्प्लिट किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप करेंगे क्या, I इज इक्वल टू t रेज़ टू 3 इंटीग्रेशन इसके साथ पहले लगाऊंगा, माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ t dt इसके साथ लगाऊंगा, उसके बाद क्या करूंगा प्लस, यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हो फॉर्मूला log ऑफ सेक x, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला मालूम है, क्यों, क्योंकि tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ सेक x होता है। अब डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कीजिए, I इज इक्वल टू t रेज़ टू 3 है तो t रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस यहाँ पे t लिखा हुआ है सिर्फ, तो t रेज़ टू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस log ऑफ सेक x। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक जगह सेक x लिखा हुआ भाई, यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे t लिखा हुआ, तो t चलेगा क्या, हमको नहीं चलेगा, तो कौन से फॉर्म में t रिप्लेस करना पड़ेगा हमको। तो I इज इक्वल टू tan x, यहाँ पे t कैसे लिखेंगे, tan x रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस यहाँ पे भी t है तो यहाँ पे भी tan x रेज़ टू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस log ऑफ मॉड ऑफ सेक x प्लस c। ओके, अब देखिए ये हुआ कैसे, ये फॉर्मूला बना कैसे,
थोड़ा सा ये ओवरव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, 10⁵x था, तो अब हमारे पास 10⁵x का कोई फॉर्मूला नहीं था, तो हम लोग ने क्या किया, उसको दो पार्ट में स्प्लिट किया। दो पार्ट में क्या किया, 10⁵3 इंटू 10⁵² मतलब 10⁵3 के फॉर्म में, 10⁵2 के फॉर्म में। यहाँ पे हम लोग ने देखो बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा, तो हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। अब 10² का हमारे पास फॉर्मूला था, क्या था, 1 + 10² इज इक्वल टू sec² होता है, तो 10² की जगह हम लोग ने क्या डाल दिया, sec² - 1, दैट इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये डाला। उसके बाद ये फंक्शन को इसके अंदर मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट का, तो मल्टीप्लाई किया तो ये बच गया। अब क्या हुआ, ये मेरा तो यहाँ पे है पार्शियलिटी, लेकिन tan³ के साथ sec² है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ तो चाहिए ना कॉमन निकालने के लिए, तो मैंने इसको क्या किया, दो पार्टीशन में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो tan x इंटू tan² हो गया। फिर tan² की जगह सेम फॉर्मूला डाल दिया, sec² - 1, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया। अब देखो sec² ये फंक्शन में भी था, sec² ये फंक्शन में भी था, मैंने कॉमन ले लिया, तो tan³ - tan x इंटू sec² प्लस tan x। अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चालू हो रहा था, ये फंक्शन को मैंने I1 माना, ये फंक्शन को I2 माना। अब I1 की जरूरत ही पड़ी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए, I2 की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि tan x का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज इक्वल टू log ऑफ sec x, ये हमको मालूम है। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, पुटअप किया, tan x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x से, तो sec² dx इज इक्वल टू dt मिला, तो sec² dx की जगह जो हमारा था यहाँ पे dt लिख दिया, और ये tan³ था, तो ये tan जो क्यूब था उसकी जगह t³ हो गया, और ये जो tan x था ये अंदर के फंक्शन का वो t हो गया, तो t⁴ हमारे पास फॉर्मूला मालूम था। यहाँ के साथ हमारा यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं उस पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एक साथ करेंगे, और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले जितने भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के वीडियो है वो आपको इजी वे में आपकी तरफ पहुंच सके। ओके, थैंक यू।